आप देख रहे हैं जशपुर सिपाही। सुबह के घने कोहरे में हाईवे पर अचानक रुका एक ट्रक। उसके बाद वो कहानी जो अब तक कई सवालों को जन्म दे रही है। क्या वाकई में ड्राइवर से हुई 13 लाख की लूट, या फिर इस कहानी में छुपा है कोई और राज? आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं गोल्डी साहू और आप इस समय देख रहे हैं जशपुर सिपाही। एक बड़ी खबर जशपुर जिले के बाला छापर से सामने आई है, जहां आज सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने 13 लाख रुपए की हुई लूट की जानकारी पुलिस को दी है। लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट है वह भी एक सस्पेंस जैसा प्रतीत हो रहा है। मिली जानकारी अनुसार एक ट्रक ड्राइवर रांची से माल खाली करके वहां से आलू लोड करके वापस घर लौट रहा था। ट्रक ड्राइवर के पास से रांची से लगभग 13 लाख रुपए केस लिया हुआ था। ड्राइवर का दावा है कि सुबह के करीब 6 बजे बाला छापर के पास से लघुशंका के लिए वह ट्रक से नीचे उतरा, तभी पीछे से एक 4 पहिए वाहन से कुछ लोग रुके। ड्राइवर का आरोप है कि उस गाड़ी से 4 व्यक्ति उतरे। उन्होंने ड्राइवर का हाथ, पैर और मुंह को बांधकर उसे डंडे से मारकर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उसके रखे 13 लाख रुपए केस व उसके मोबाइल फोन को लूटकर वो वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि मोबाइल को आगे के एक ढाबे में गिराकर वह आगे निकल गए। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट करवाया। साइबर टीम भी सीसीटीवी खंगाल रही और पुलिस की नई टीम झारखंड के लिए रवाना हो गई है। लेकिन अब कहानी में आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस को ड्राइवर के बयानों में कई विरोधाभास मिले हैं। ड्राइवर ने कहा है कि हाथ बांधे हुए थे, लेकिन उसके हाथ में किसी भी बांधा हुआ का निशान नहीं था। प्रहार करने की भी बात कहा है, पर मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार के उसके शरीर में चोट का निशान नहीं है। जमीन पर गिराने का भी दावा किया गया था ड्राइवर के द्वारा, लेकिन सुबह के 6 बजे ओस पड़ी रहती, ऐसे में कपड़े गीले नहीं हुए थे, यह भी सवालिया निशान खड़े कर रही थी। और बयान में कभी हाथ आगे से बंधा हुआ बताया तो कभी पीछे से, यानी पुलिस अब इस मामले को 2 एंगल से देख रही है। क्या सच में हुई लूट है या फिर कहानी के पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह इस मामले को लेकर कुछ रोचक बात बताई है। आइए उनके बातों को सुनते हैं। सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुआ कि जशपुर थाना क्षेत्र के अंदर बाला छापर के पास में एक ट्रक जो कि झारखंड से आ रहा था, व्यापारी का ट्रक था और व्यापार का पैसा 13 लाख रुपये लेकर ड्राइवर अकेले जा रहा था और वो लघुशंका के लिए बाला छापर के पास उतरा। उसके पीछे से अल्टो गाड़ी में बैठे 3-4 संख्या एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा था, 3-4 लोग आए और उसका हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिया और उसको पटक दिया। उसको साथ डंडे से और पत्थर से प्रहार किए और उसके 13 लाख रुपए और मोबाइल लूटकर भाग गए। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ड्राइवर से विस्तृत कथन लिया गया, उसका मेडिकल कराया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें ड्राइवर बार बार अपना बयान बदल रहा है, इसमें क्या कहें? देखिए, ड्राइवर से जो पूछताछ किया गया तो ये बात सही है कि ड्राइवर के कथन में कई विरोधाभास हैं। जैसे उसका कहना है कि उसका हाथ बांध दिया गया, कभी उसने बता रहा है कि आगे से हाथ बांधा गया था, कभी बताया कि पीछे से बांधा गया था, लेकिन उसके हाथ में एक भी जगह बांधने के कोई निशान नहीं है। फिर उसने बोला कि मुझे डंडे से मारे हैं और पत्थर से भी मारे हैं, लेकिन जब हम लोग चेक किए तो उसके शरीर पर कोई डंडे का निशान नहीं, कोई पत्थर का भी निशान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लंगड़ा के चल रहा था। तो जब ये पूछा गया कि भाई जब चोट के निशान नहीं है तो तुम इतने लंगड़ा क्यों चल रहे हो, तो उसका कहना था कि सर बहुत धीरे से मारे थे। तो अगर धीरे से मारे थे तो लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? साथ ही उसने बोला कि हमें नीचे गिरा दिए थे। तो सुबह 6 बजे ओस रहती है और उस ओस पे अगर कोई व्यक्ति को गिराया जाएगा, उसे घसीटा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका कपड़े गीले हो जाएंगे। साथ ही वहाँ पर जो घास फूस रहता है वो भी उसके कपड़ों में कहीं ना कहीं चिपक जाएगा, लेकिन इस तरह के भी कोई चीज़ नहीं पाएगी। लेकिन हमारी विवेचना का सिर्फ एक एंगल है। हम प्रार्थी की बात को पूरी तरीके से सुन रहे हैं और हम विवेचना के सारे एंगल पर, सारे संभावित उस पर हम अपनी विवेचना करेंगे और आने वाले दिनों में जिस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी हमारी प्रोफेशनल टीम उस पर काम कर रही है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज की हर अपडेट सीधे आपके मोबाइल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।